हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स सीजन 2 के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में ताइकी का बर्थडे अच्छे से खत्म हो गया था। उसके बाद उसने हिना को चिनात्सु को डेट करने वाली बात भी बता दी थी। उसके बाद हिना ने मूव ऑन करने का डिसाइड किया, जिसमें क्यों ने उसकी बहुत हेल्प की और अब वो ताइकी की फ्रेंड बनकर रहेगी। और अब आते हैं आगे की स्टोरी पे। अब अगले दिन स्कूल में खबर फैल चुकी थी कि सेइशो और थर्ड हाई के प्रैक्टिस मैच में सेइशो जीता है और ये वही स्कूल है जिसमें यूमेका है और माना जा रहा है कि यूमेका ही उनकी टीम को कैरी कर रही है। और नेशनल क्वालिफायर्स में चिनात्सु की टीम के लिए उनका सबसे बड़ा कंपटीशन यूमेका की ही टीम होगी। दूसरी तरफ अयामे ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों का बैडमिंटन टूर्नामेंट आ रहा था, तो वो वहाँ यूशा से मिल पाएगी। इसके लिए उसे अच्छा भी तो दिखना होगा। लड़के अयामे से पूछते हैं, अगर हमारी टीम का कोई लड़का यूशा से कॉम्पीट करेगा तो वो किसे चेयर करेगी। अयामे यूशा को चुनती है, इसीलिए लड़के उसे गद्दार कहते हैं। और लड़कों की माने तो टूर्नामेंट जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस यूशा के ही थे। लास्ट प्रैक्टिस में ताइकी ने उसे हराया जरूर था, पर वो सिर्फ इसीलिए हो पाया था क्योंकि यूशा को बहुत सारे मैचेस खेलने पड़े थे। पर फिर ताइकी ने हारियो को भी हराया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो नेशनल में जाने की सीधी जंग उन दोनों के ही बीच होगी। इस बीच हारियो और ताइकी प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और हारियो सेट को जीत जाता है। ताइकी एक और मैच के लिए कहता है। हारियो कहता है, तुम्हें नेशनल में जाने के लिए मुझे और यूशा दोनों को हराना पड़ेगा, और अगर तुम ये फर्स्ट ईयर वाला टूर्नामेंट नहीं जीत पाए तो नेशनल जाने के लिए कॉम्पीट करने की सोचना भी मत। और वो क्यों को ताइकी के साथ प्रैक्टिस करने को कहता है। ताइकी कहता है, पर एक और मैच बचा हुआ है। हारियो कहता है, एक फर्स्ट ईयर के साथ प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ताइकी क्यों के साथ प्रैक्टिस करता है और निशिदा हारियो से पूछता है, क्या ताइकी जीत सकता है। हारियो कहता है, एबिलिटी वाइज चांस है, पर अभी भी वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि उसके साथ खेलना ताइकी के लिए सही होगा या नहीं। वो एक चैलेंजर है और जिस तरह से वो खुद को पुश करता है ये उसकी बहुत अच्छी एबिलिटी है। वो निशिदा को खरगोश और कछुए की कहानी का एग्जाम्पल देता है। खरगोश आलसी था और उसे खुद पे घमंड था कि वो जीत जाएगा, और इसी घमंड की वजह से वो कछुए से हार गया था। और इसी तरह हारियो को ताइकी एक शानदार कछुआ लगता है, पर असली दुनिया में सारे खरगोश आलसी नहीं होते। अगर ताइकी को हारियो और यूशा को बीट करना है तो उसे कछुए से और बेहतर कुछ बनना होगा। फिर रात में ताइकी घर पे अपनी प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग देखकर अपनी कमियां एनालाइज कर रहा होता है। तभी उसे चिनात्सु का कॉल आता है। वो बताती है वो कल के टूर्नामेंट के लिए उसे चेयर करेगी। वो पूछती है, वो मैच के लिए कॉन्फिडेंट तो है ना। ताइकी थोड़ा सा रुक जाता है और फिर हाँ कहता है। चिनात्सु कहते, बीच में पॉज कैसा था। वो उसे अपना हाथ वॉल पे रखने को कहती है और दूसरी तरफ से अपना भी हाथ रखती है। ताइकी पूछता है उसने ऐसा करने को क्यों कहा, पर वो नहीं बताती और गुड लक कहकर सो जाती है। और ताइकी सोचता है, क्या वो मुझे पावर सेंड कर रही थी। धीरे धीरे मैं उसे समझने लगा हूँ। अब अगले दिन वो मैच के लिए जाता है। उसे पता था नेशनल में उनके लिए बस 2 ही स्लॉट्स होंगे और दोनों के लिए एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हारियो और यूशा हैं। अगर उसे अपनी जगह बनानी है तो उसे आज का टूर्नामेंट जीतना ही होगा। उसे वहाँ साजिकावा स्कूल के लड़के दिखते हैं, पर वहाँ यूशा नहीं था। तभी एक लड़का आकर बताता है यूशा ने अपना नाम वापस ले लिया है। वो बताता है साजिकावा स्कूल के टॉप प्लेयर्स अब्रॉड खेलने गए हैं और यूशा को भी चुना गया है। ताइकी उसके साथ मैच खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर अब उसे लग रहा था यूशा उसे अपना कंपटीशन भी नहीं समझता। दूसरी तरफ हारियो और निशिदा को भी अभी अभी ये न्यूज मिली थी और निशिदा खुश नहीं था क्योंकि ताइकी यूशा के अगेंस्ट खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो उसे ऑन स्टेज पब्लिक के सामने हराना चाहता था, पर हारियो कहता है ये उसके लिए परफेक्ट चांस होगा, अब उसे जीतना ही होगा। वो कोई बहाना नहीं बना सकता। निशिदा कहता है, अपने जूनियर पे इतना प्रेशर डालना बंद करो। फिर चिनात्सु और नागिशा वहाँ आती है। वो पूछते हैं वो सब किस बारे में बातें कर रहे हैं। हारियो बताता है यूशा जा चुका है और हम सोच रहे हैं हमारा कछुआ क्या करेगा। हारियो के अकॉर्डिंग ताइकी को कॉन्फिडेंस की जरूरत है। उसे खुद को चैलेंजर समझना बंद करना होगा। वो स्ट्रॉन्ग है और उसे ये समझना होगा। और जिन लड़कों को लग रहा था कि यूशा टूर्नामेंट जीतेगा, उसके जाने के बाद अब वो सोच रहे थे उन्हीं के स्कूल का दूसरा बंदा मोचिजुकी जीतेगा। और इधर अयामे भी उदास हो चुकी थी क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। उसका यूशा से मिलने का सपना चूर चूर हो गया था। क्यों कहता है, पर अब तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, अब तुम आराम से अपनी होम टीम को चीयर कर सकती हो। हालांकि अयामे यही करने वाली थी। वो पूछती है उसे क्या लगता है कि कौन जीतेगा। क्यों कहता है, भूलो मत मैं भी खेल रहा हूँ। उसके बाद मैचेस स्टार्ट होते हैं। ताइकी पहला मैच जीतता है, फिर दूसरा भी जीत जाता है और सोचता है उसे स्ट्रेट शॉट्स पे ध्यान देना होगा। फिर वो यूशा को हराने के बारे में सोचने लगता है। तभी किशी उससे कहता है, तुम्हारा ऑरा बहुत बदल गया है। उसने उसका मैच देखा था, वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ताइकी कहता है, अभी तो मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा क्योंकि उसे चिनात्सु के साथ नेशनल जाना है और यही नेशनल जाने वाली बात वो उसके सामने भी रखता है। तभी कोई हंसता है और वो और कोई नहीं मोचिजुकी था। वो कहता है, आजकल खुलेआम अपने गोल के बारे में बातें करते हुए लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। उसे पता था ताइकी ने यूशा को हराया था, पर वो इसका रीजन यूशा के लगातार मैचेस को मानता है क्योंकि उसने बैक टू बैक कई मैचेस खेले थे। ताइकी पूछता है, क्या वो नेशनल नहीं जाना चाहता। मोचिजुकी कहता है, उसका ऐसा कोई
गोल नहीं है, वो बस मजे के लिए खेलता है। और यूशा आज यहाँ नहीं है, इसीलिए वो खुद को लकी समझता है, क्योंकि अगर आज वो यहाँ होता तो उसके जीतने का कोई चांस नहीं होता। और फिर वो अपने मैच के लिए चला जाता है। और ताइकी को ये बहुत रूड लगता है। उसे समझ नहीं आता कि लकी होने से उसका क्या मतलब था। उसे तो खुद को प्रूफ करना था कि वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो यूशा को बीट करके ये टूर्नामेंट जीतना चाहता था। वो मैच के शेड्यूल्स देखता है और जिस तरह से वो जीत रहे थे, सेमीफाइनल में उसका मैच मोचिजुकी से होना तय था। वो साजिकावा हाई स्कूल से था और अच्छा खेलता था, पर ताइकी को समझ नहीं आ रहा था वो खुद को इतना कम क्यों समझता था। फिर क्यों अपने मैच के लिए जाता है। अयामे उसके पीछे पीछे जाती है। वो कहती है वो मैच को रिकॉर्ड करेगी और वो पहले वाली बात के लिए उससे माफी मांगती है। कौन जीतेगा उस बात के लिए। क्यों कहता है उसे बुरा नहीं लगा। वो समझता है उसने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि वो ताइकी की तरह नहीं है। वो ओपनली अपने गोल के बारे में नहीं बताता और ताइकी की यही बात उसे अच्छी लगती है। वो बताता है कुछ देर पहले ताइकी के गोल पे किसी ने हंसा था। पता नहीं उसे डर लगता भी है या नहीं। अगर वो गोल अचीव नहीं कर पाया तो उसे कितना बड़ा शौक लगेगा। वो कहता है ताइकी और हिना दोनों पे ही लोग हंसते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, पर इन सब के बावजूद वो रुकते नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं और ये उन्हें बहुत कूल बनाता है। मैं उनकी तरह ओपनली अपने गोल के बारे में नहीं कह सकता, पर मैं ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने की कोशिश करूंगा, तो मेरे लिए चीयर करना। अयामे कहते हैं जिस तरह से तुम मेहनत करते हो ये तुम्हें कूल बनाता है, और फिर वो उसे गुड लक कहकर भाग जाती है। दूसरी तरफ ताइकी मोचिजुकी को एक लड़के के साथ बातें करते हुए सुनता है। मोचिजुकी बता रहा था उसने एक लड़के को नेशनल जाने के बारे में बातें करते हुए सुना और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। उन्होंने योडो की स्ट्रेंथ को देखा था, उसकी टक्कर का बहुत टाइम से कोई नहीं आया और अब यूशा भी लाइन में आ चुका है, तो उन जैसे लोगों के लिए नेशनल जाने का सपना देखना कोई मजाक से कम नहीं है। आखिर में हैप्पी एंडिंग उन्हें ही मिलती है जिनके पास टैलेंट हो और जिन्होंने अपने गोल को पाने के लिए मेहनत की हो। और इसीलिए अगर कोई एवरेज लड़का आकर अपने गोल की बातें करने लगे तो टैलेंटेड लोगों के लिए ये बहुत रूड होगा। एवरेज लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। और फिर वो देखता है ताइकी पीछे था, उसने उनकी बातें सुन ली थी। फिर सेमीफाइनल मैच स्टार्ट होता है, मोचिजुकी वर्सेस ताइकी। ताइकी को कुछ लोग हारियू के पार्टनर के नाम से जानते थे, उन्हें तो याद भी नहीं था कि ताइकी भी मैच में था। मोचिजुकी ताइकी से कहता है उनकी पहले की बात पे उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो उनकी सोच है। वो ताइकी को बताने वाला कोई नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। ताइकी कहता है मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा फील होता है। फिर मैच स्टार्ट होता है। ताइकी स्टार्टिंग से ही ऑफेंसिव खेल रहा था, पर टाइम के साथ लोगों को समझ आता है कि वो बहुत बैलेंसिंग तरीके से खेल रहा था। वो जरूरत के हिसाब से फास्ट और स्लो शॉट्स खेल रहा था। वो अच्छा प्लेयर था। और ताइकी सोच रहा था वो भी कभी मोचिजुकी जैसा ही सोचता था। उसे अपनी लिमिट नहीं पता, उसका गोल बहुत दूर है, पर सिर्फ इसीलिए वो हार नहीं मान सकता और वो कभी उस सोच को खुद पे हावी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ निशिदा और हारियो जिम में प्रैक्टिस कर रहे थे। निशिदा कहता है ताइकी उसे कछुआ नहीं लगता, वो उसे जंगली सुअर लगता है और कछुआ तो वो खुद है। और जहाँ तक खरगोश को हराने का सवाल है, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। सीन वापस मैच पे आता है। ताइकी मैच में डोमिनेट कर रहा था। मोचिजुकी को समझ नहीं आ रहा था वो हार कैसे रहा था। वो बस यूशा से हार सकता था। ताइकी का कोई अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं था, कोई उसका नाम भी नहीं जानता था। उसे यूशा और कोच की कन्वर्सेशन याद आती है। यूशा कह रहा था कि वो साजिकावा हाई स्कूल को अपने शोल्डर पे कैरी कर रहा है और इस वीक फर्स्ट ईयर वालों का टूर्नामेंट भी है, वो अब्रॉड नहीं जा सकता। पर कोच ने कहा था ये टूर्नामेंट कोई मायने नहीं रखता, ये ट्रिप उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी और इसीलिए यूशा मान गया था। अब वो सोचता है अगर मैं ये टूर्नामेंट जो मैटर भी नहीं करता ये भी नहीं जीत सका तो मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी। और उनका ये मैच सबकी अटेंशन ग्रैब करने लगा था। मोचिजुकी को लोग जानते थे, पर ताइकी उसे हरा रहा था, इसीलिए अब सब ताइकी को भी जानने लगे थे। किसी भी उसका मैच देखकर हैरान हो चुका था। उसे पता था वो स्ट्रॉन्ग हो चुका था, पर इतना पहले वो मुश्किल से उसके साथ कॉम्पीट कर पा रहा था, पर अब वो है जो गेम चला रहा था। और ताइकी सोच रहा था मोचिजुकी स्ट्रॉन्ग है, पर अगर इसने खुद पे गिव अप नहीं किया होता तो ये और अच्छा कर सकता था। और मोचिजुकी सोच रहा था क्यों, आखिर वो क्यों हार रहा है, क्या ये भी यूशा की तरह सुपर ह्यूमन है। और देखते ही देखते ताइकी मैच को जीत जाता है। साजिकावा स्कूल के लड़के जो ट्रिप पे गए हुए थे उनके पास भी ये न्यूज पहुंच जाती है कि उनका स्कूल हार गया है और उनको हराने वाला ताइकी है। एक लड़का कहता है अगर मोचिजुकी कॉन्फिडेंस के साथ खेलता तो आज वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता। और यूशा मन में कहता है मैं हार नहीं सकता। ऑब्वियसली उसका मतलब था वो ताइकी से हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद फाइनल मैच स्टार्ट होता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। फिर हम वहाँ से ताइकी को घर जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे चिनात्सु मिलती है, वो पार्क में उसका वेट कर रही थी। वो बताती है वो सबसे पहले उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ उसका वेट कर रही थी। फिर वो उसे टूर्नामेंट जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो बताती है जब उसने उसे मैसेज करके बताया था तो वो बहुत खुश हो गई थी। आसपास वाले लोग तो उसे पागल समझ रहे होंगे। फिर वो कहती है तो उसने यूशा को भी हरा दिया होगा। ताइकी कहता है लंबी कहानी है, पर दूसरे लड़के भी स्ट्रॉन्ग थे और मैंने उन्हें हरा दिया। फिर वो उसे पावर देने के लिए थैंक्स कहता है। हाँ, यहाँ इसी
मूवमेंट की बात हो रही है और फिर दोनों ब्लश करने लगते हैं। फिर चिनात्सु कहती है तुम्हें हार्डवर्क करता देखकर मुझ में भी पावर आ जाती है। फिर दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। चिनात्सु कहते हैं जो भी हो तुम्हें सेनपाई कहकर बुलाना बंद करना होगा। ताइकी एग्री करता है और यहीं पे आज का एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर। बाय बाय।